गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैं सोनिया गुप्ता आज आप सभी के साथ लेकर आई हूँ गुरु जी का एक बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग। आज का जो सत्संग है वो अमित अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो बिल्कुल भी इस सत्संग को स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। मेरा नाम अमित है और मैं दिल्ली के उत्तम नगर इलाके का रहने वाला हूँ। संगत जी, मेरे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था। लाइफ में सब कुछ था लेकिन कुछ भी अपना नहीं था, क्योंकि मन को शांति नहीं थी, नौकरी थी नहीं, परिवार था लेकिन अपना नहीं था। हर समय चिंता, गुस्सा और बेचैनी से मेरा जीवन कट रहा था। लगता था जैसे कि मानो कोई समझने वाला ही नहीं है। किसको अपनी बात कहूँ, किससे अपनी बात साझा करूँ। एक अंदर से ना घुटन सी थी। हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा बहुत आ जाता था। हर छोटी छोटी बातों पे बेचैनी, हर छोटी छोटी बातों पे इतनी ज़्यादा इरिटेशंस होती थी कि मतलब लाइफ में ऐसा लगता था कि कोई समझने वाला नहीं है। होता ना संगत जी कि हम किससे अपने मन की बात साझा करें, कोई सुनने वाला तो हो। और अगर कुछ लोग सुनने वाले होते भी हैं तो उन्हें हमारी परेशानियों से मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ हमारी कमजोरियों से मतलब होता है। वो हमारी कोई ना कोई ऐसी कमजोरी ढूंढते हैं जिससे उन्हें गॉसिप मिल सके, चर्चाएं मिल सके, हमें कैसे बदनाम करना है वो कर सकें। संगत जी, मैं बहुत दुखी और परेशान होने के बाद थक चुका था जब गुरुजी मेरे जीवन में आए। मेरे एक दोस्त ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा, तेरा मन बहुत भारी रहता है, तू हर छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाता है, परेशान होता है, तो तू गुरुजी के दरबार क्यों नहीं जाता, गुरुजी के सत्संग में क्यों नहीं जाता, गुरुजी के सत्संग क्यों नहीं सुनता, गुरुजी को मानना शुरू कर। पहले तो संगत जी मैंने इस चीज को इग्नोर किया। उसका कारण सबसे बड़ा यही था कि मुझे लगता था कि शायद इसमें भगवान क्या करेंगे। अगर भगवान को करना होता तो ऐसी परिस्थिति ना देते। बहुत सारी चीजें थी संगत जी मेरे मन में, बहुत सारी चीजें। तो इस बात पे मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब संगत जी परेशानी बढ़ती गई, चली गई, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तब संगत जी मैंने निश्चय किया कि मैं गुरु जी के दरबार जाऊंगा और अपने जीवन को बदलूंगा। संगत जी, मैंने डिसाइड किया कि एक बार तो मैं उस दरबार होकर ही आऊं जिसकी इतनी चर्चा आज से पहले भी मैंने सुनी थी। तब संगत जी मैंने डिसाइड किया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा। तो पहली बार जब गुरुजी के पास गया तो कुछ इस प्रकार अनुभव था मेरा कि जो मन में गुस्सा था ना, परेशानी थी, चिड़चिड़ापन था, लगता था कि कोई मेरी सुनता नहीं है, वो मैंने संगत जी अपने आंसू के माध्यम से गुरुजी के दरबार में निकाला। संगत जी, मैं इतना रोया गुरुजी के दरबार में। और क्यों रोया मुझे भी नहीं पता, मुझे भी आज तक नहीं पता कि मैं क्यों रोया। लेकिन मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार एक ही चीज माइंड में आ रही थी कि ये शायद वही दरबार है जहां मेरी सुनवाई हो सकती है। संगत जी, परिवार में 2 बच्चे थे, वाइफ थी, लेकिन कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं थी। नौकरी थी नहीं। तो संगत जी जैसे कुत्ते को रोटी डाली जाती है ना, ऐसे मुझे रोटी डाली जाती थी। मेरी वाइफ भी संगत जी जॉब करती है। मेरी नौकरी जाने के बाद संगत जी उसने मुझे बिल्कुल बेरोजगार समझ लिया। उसने यही सोचा कि मैं शायद अब किसी काम का नहीं रहा।
संगत जी, ऐसे में ना आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, उसे समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। मैं टूट चुका था, बिखर चुका था, दिन रात की कलेश हो चुकी थी, कोई सुनने वाला नहीं था। गुरुजी से जुड़ने से पहले संगत जी मैं भगवान को बहुत मानता था, यही सोचता था कि सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था, कुछ भी ठीक हो जाए। मन में बहुत गलत-गलत विचार भी आते थे। लेकिन जब से गुरुजी के सत्संग सुनने लगा, जब से गुरुजी को मानने लगा, तब से संगत जी एक बात समझ आई। समझ ये आई कि इस दुःख में अगर कोई अपना है तो वो गुरुजी हैं और कोई भी नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी ने मुझे मैसेज देने शुरू किए कि तू अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूँ। लेकिन तू फ़िक्र ना कर, अभी ये तेरा जो है ना कर्म चल रहा है, तेरे जो कष्ट है ना वो कटवा रहा हूँ। क्योंकि संगत जी मैं जानता हूँ कि मैं जो भी भोग रहा था ना उस समय, सिर्फ़ अपने कर्मों की वज़ह से भोग रहा था। मेरी नौकरी को गए हुए संगत जी करीबन लॉकडाउन के आस-पास गई थी और लगा लो आज तक मैं अपने कष्ट ही भोग रहा हूँ। लेकिन मुझे शिकायत नहीं है गुरुजी से। मुझे बिल्कुल भी शिकायत नहीं है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किस लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि मुझे विश्वास है अपने गुरुजी पे कि वो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, ठीक ही करेंगे मेरे लिए। संगत जी, आज मैं किसी की परवाह नहीं करता कि दुनिया मेरी वाइफ़ ने, मेरे बच्चों ने मुझे पागल घोषित कर दिया था सारे समाज के सामने। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। कोई हो सकता है पति, बच्चे या पत्नी जो आपस में इस तरीके की विचारधारा रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे और मेरी पत्नी यही कहते थे कि मैं पागल हो चुका हूँ। लेकिन वाक़ई में संगत जी मैं पागल नहीं हुआ था, ये मेरे गुरुजी जानते हैं। डिप्रेशन की वजह से हाँ, मैं कुछ पागलों जैसी हरकतें करता था, मैं मानता हूँ। लेकिन मैं अपने होश में था, मैंने अपना होश नहीं खोया था। ये मेरे गुरुजी भी जानते हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, मैंने दुनिया की परवाह करनी छोड़ दिया। मेरे पास नौकरी आज भी नहीं है। आज भी मैं नौकरी नहीं करता। लेकिन आज भी मैं गुरुजी के दरबार में गुरुजी की सेवा करता हूँ। जब भी गुरुजी का आदेश होता है, मैं गुरुजी के दरबार जाके उनकी सेवा करता हूँ। संगत जी, अब मैं अपना घर परिवार छोड़ चुका हूँ। मैं घर परिवार में नहीं रहता हूँ। मैं संगत जी जहाँ रहता हूँ, वो गुरुजी को पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरी रोटी-पानी का इंतज़ाम मेरे गुरुजी कर रहे हैं। ये सत्संग संगत जी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि गुरुजी चाहते हैं मैं ये सत्संग साझा करूँ। मैं संगत जी, गुरुजी का एक छोटा मंदिर कहा जाता है रोहिणी में, मैं वहीं रहता हूँ, वहीं सेवा करता हूँ, वहीं रहता हूँ। गुरुजी ने ये आश्रय मुझे दिया और ये आश्रय संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक ट्विंकल आंटी के नाम से दिया। ट्विंकल आंटी हैं जो गुरुजी की संगत हैं और उन्होंने छोटा दरबार रोहिणी में बना रखा है। उन्होंने ही संगत जी मुझे अपने यहाँ रखा हुआ है। मैं वहाँ पे गुरुजी की सेवा करता हूँ, गुरुजी का ध्यान करता हूँ, गुरुजी का दरबार साफ़ करता हूँ, गुरुजी का सिमरन करता हूँ, सत्संग सुनता हूँ। आंटी आती हैं, हर हफ्ते सत्संग करती हैं, गुरुजी का लंगर वहाँ चलता है। मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता है। तो मेरे रहने का बंदोबस्त गुरुजी ने कर दिया है। जो भी मेरे पास था, जैसा भी था, वो सब मैं छोड़ आया, सब कुछ छोड़ आया। कोई भी संगत जी मुझे मिलना चाहता है, कोई भी मेरे पास आना चाहता है, मेरी हालत को देखना चाहता है, मेरी परिस्थिति देखना चाहता है, तो रोहिणी में छोटे मंदिर के नाम से आप आइए, मैं आपको वहीं मिलूँगा। संगत जी, मेरे जीवन की कहानी बहुत विचित्र है। बचपन से माँ-बाप नहीं रहे, मामा-मामी ने ये शादी कराई। पत्नी ने शुरू से ही दुखी परेशान करके रखा। जितना भी कमाता था उसके हाथ में लाता था, लेकिन वो अक्सर और की इच्छा करती थी। जैसे-तैसे बच्चे पाले, उसकी इच्छाएँ ख़त्म नहीं हुई और ऐसा समय मुझ पे लाके खड़ा कर दिया कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। आज मैं सिर्फ़ गुरुजी के दरबार में गुरुजी की सेवा करता हूँ, सिमरन करता हूँ, उनका नाम जाप करता हूँ और मेरा जो भी है वो गुरुजी सँभाले बैठे हैं। ज़िंदगी संगत जी कहने का नाम है, आसान है,
लेकिन ज़िंदगी बिना गुरु के आसान नहीं है। मैं गुरुजी के दरबार जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ और गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी अपनी सेवा से लगाए रखो, अपने सिमरन से जोड़े रखो, अपनी कृपा के पात्र बनाए रखो, क्योंकि आपकी कृपा में सुख घनेरे। हर इंसान ना संगत जी एक दूसरे को नोचने में लगा हुआ है। मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझसे मिलने नहीं आता, सबको पता है मैं कहाँ रह रहा हूँ और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इनमें से कोई आए, क्योंकि मैं अब दुनियावी चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। अब मैं अपने सारे जीवन को अपने गुरुजी को समर्पित करना चाहता हूँ। गुरुजी का मैसेज मुझे कई बार आता है कि मैंने तुझे अपने पास बुला लिया, अपने से जोड़ लिया है, अब तू फिक्र ना कर, अब तू चिंता मत कर। मेरे दुख, मेरी परेशानी और मेरे डिप्रेशन का जो कारण है वो ये दुनियावी चीज़ें हैं, इनसे बाहर निकलना चाहता हूँ। संगत जी बाकी सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, जैसा उनको सही लगे वैसा वो करें। ये एक छोटा सा अनुभव साझा किया, मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से कर रहा हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरुजी के मंत्र जाप से ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अमित अंकल का बहुत ही भावुक सत्संग था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था। मुझे नहीं पता इस सत्संग को मैंने भी कैसे साझा किया, मुझे खुद भी नहीं पता। पहले तो एक मन आ रहा था कि सत्संग को साझा करूं कि नहीं करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस सत्संग को साझा करना चाहिए। मन में इसलिए नहीं आ रहा था संगत जी कि जीवन में इतना भी दुख हो सकता है किसी के, और यकीन मानिए इस सत्संग को सुनने के बाद ना अपने आप में फील होता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो इंसान को इतना दुख, इतना दर्द, इतनी परेशानी दे सकते हैं। बस गुरुजी से इनके लिए तो मैं यही अरदास करूँगी कि गुरुजी इनकी रक्षा करें और इन्हें हर दुख से बाहर निकालें और अपने चरणों से जोड़े रखें। यही मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी करते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग को विराम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही सब पर बनाए रखिएगा। फिर बहुत जल्दी आपके साथ शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। जय गुरुजी महाराज।